हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल आईटीआई और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम सुपर डुपर चल रही होगी। क्या बात है सर। तो एक बार सभी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं, क्योंकि आज की सेशन जो होने वाली है गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सर। हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आ चुका हूं जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सर होगी। तो एक बार सभी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं, इस क्लास से जुड़ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और सर क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश, जी हाँ गाइज स्टडी विथ रितेश लिख लेंगे सर, स्टडी विथ रितेश और बिहार एकेडमी, इस दोनों टेलीग्राम चैनल से सर आप सभी प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर डेली क्लासेस का जी हाँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पीडीएफ को लेकर यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है गाइज। तो एक बार इस सेशन को शेयर आप लोग कर दें और लाइक कर दें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए क्या बात है सर। तो इसी के साथ हम लोग प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और ये प्रश्न बच्चों आप सभी को टेस्ट के रूप में यहाँ पे देनी है। आप सभी बच्चे यहाँ पे टेस्ट दोगे हिंदी का आज और अपना स्कोर बताओगे कि आप सभी लोग कितने प्रश्न यहाँ पे सही करते हो। बच्चों यहाँ पे 30 प्रश्न आपकी टेस्ट में लिया गया है, तो 30 प्रश्न में से आप सभी प्यारे बच्चे कितने प्रश्न यहाँ पे सही करते हैं और कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई किया है, इससे यही पता यहाँ पे चल जाएगी। तो सभी बच्चे क्या टेस्ट के लिए रेडी हो? एक बार जल्दी से बता देंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे बता देंगे कि आप लोग टेस्ट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो। हिंदी का बच्चों ये टेस्ट होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बता देंगे। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाली है, तो एक बार जल्दी से बता देंगे। जी हाँ, वेल डन दोस्तों, क्या बात है। तो चलिए क्या हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और पहला प्रश्न आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको आंसर कर देनी है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सी है। जी हाँ, सजावट जो ये शब्द आपका दिया गया है आपके स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देनी है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं बता रखा हूं कि प्रत्यय कहाँ लगती है, बताइए इसका डिफिनेशन क्या कहता है। बिल्कुल फास्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पे। जी हाँ, सभी का मैं देख रहा हूँ आंसर, कितने बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर करते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला जाए उसे बच्चों हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ, यह शब्द के कहाँ लगता है? यह शब्द के बच्चों अंत में लगता है। मैं आप सभी को बता रखा हूं, तो आप लोग बता दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। तो वेल डन दोस्तों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सेलेक्ट किए हो देन आंसर आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे, और इसमें आपको बता देनी है प्रतिक्षण शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रतिक्षण जो शब्द दिया गया उसमें आप सभी को उपसर्ग पहचाननी है। तो मैंने आप सभी को उपसर्ग के बारे में भी बताया था। वह शब्द या वह जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसकी अर्थ में विशेषता ला दे उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रख लेनी है कि जब भी उपसर्ग आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये कहाँ पे लगता है, तो ये शब्द के आरंभ में लगता है। जी हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा यह शब्द के कहाँ पे लगता है, तो आरंभ में लगता है। तो इसी से आप लोग बता दीजिए कि जो यहाँ पे प्रतिक्षण लिखा हुआ है वह शब्द के आगे बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा आपको पता चल रहा है? तो पति यहाँ पे पता चल रहा है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वेल डन, सभी का करेक्ट आंसर आते हुए। जी हाँ, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे, और बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता देनी है जो प वर्ग हमारी है वह मुंह के किस भाग से होती है। बताइए इसका उच्चारण इसका क्या होगा। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे। मैं सभी का आंसर यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे। जी हाँ, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी
तालु। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके बिहार पैरामेडिकल में एनी हाउ पूछे जाएंगे और ये आपके बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये सभी प्रश्न है। और इसमें आपको लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपसे पूछा गया है और पूछ दिया जाएगा और इसी प्रश्न के साथ आप सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा, यानी प वर्ग का उच्चारण दोस्तों ये मुंह के ओष्ठ भाग से निकलता है। जी हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे और बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे दोस्तों। और इस टेस्ट का दोस्तों सभी बच्चे यहाँ पे अपना अपना स्कोर बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में से उनका कितने प्रश्न वो सही कर पाए हैं। और इसी के साथ आप लोग बता देंगे यहाँ पे मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल फास्ट, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र और ऑप्शन डी हो गया मुनि जोड़ इंद्र। इनमें से कौन सा सही यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा मुनिंद्र का। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे करेंगे आंसर। इस प्यारे से प्रश्न का सही जवाब देते हुए सभी बच्चे वेल डन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा। मुनिंद्र बच्चों इसका संधि विच्छेद जो तो होता है मुनि जोड़ इंद्र। ठीक है, इसका यह संधि विच्छेद है। ठीक है, तो सभी बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे हलवाई का स्त्रीलिंग है। जी हाँ, हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दी गई हैं, आप सभी बता दीजिए हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। जी हाँ, तो वेल डन दोस्तों। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सेलेक्ट किए हो देन आंसर आपका सही है। जी हाँ, सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आया बच्चों। यहाँ पे जो भी ये सभी ऑप्शन है ये गलत है, बट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिएगा हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों, हलवाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्त्रीलिंग यहाँ पे रूप पूछा जा रहा है, तो आप सभी बता दीजिए संविधान, संसद, संगठन, सिंधु। इसमें से इन चारों में से स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। यहाँ पे सिंदूर बच्चों नहीं होगा, संगठन भी नहीं होगा, संविधान भी नहीं होगा, बट ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, संसद बच्चों ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आप लोग से अगर पूछ दिया जाएगा ये संसद कौन सा यहाँ पे रूप है, तो वेल डन दोस्तों, आप लोग आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे किए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। बट यहाँ पे जो भी ये तीनों है ये सभी यहाँ पे क्या हैं, तो ये तीनों यहाँ पे सभी पुलिंग हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे ये सभी यहाँ पे तीनों पुलिंग शब्द यहाँ पे हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे और यहाँ पे आप सभी क्लियर कर देंगे कि भाषा के अस्थायी रूप को डैश कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करते हुए बता दीजिए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर। और बच्चों आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसी के साथ बच्चों पता ये चल जाएगा कि कितने बच्चे 30 में से यहाँ पे कितने प्रश्न यहाँ पे सही करते हैं। और इसी के साथ सभी बच्चे का आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, भाषा की अस्थायी रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो बोली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा जो बोली जाती है, जी हाँ, जो बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टेप पॉइंट को भी आप लोग लिखते हुए चलेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बोली जाती है उसे हम लोग कहते हैं भाषा। जी हाँ, तो अगर पूछ दिया जाए दोस्तों जो बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग भाषा कहेंगे। अगर लिपि की बात किया जाए दोस्तों तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ध्वनियों को लिखने के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे एक्स्ट्रा पॉइंट को भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का बिल्कुल फास्ट यहाँ पे जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे लिपि कहा जाता है। जी हाँ, वेल डन दोस्तों, सभी का सही जवाब, क्या बात है। और इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिंदी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा देवनागरी। जी हाँ, सभी का करेक्ट आंसर आते हुए
और अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाएगा दोस्तों, इसको स्टार मार्क लगा के आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी का यहाँ पे आंसर क्या आनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो वेल डन दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन। जी हाँ, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे, और बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे करेंगे आंसर। इस प्यारे से प्रश्न का क्या होगा इसकी करेक्ट आंसर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नहीं है जो मधुर भाषाएं हैं, मधुरभाषी। ऑप्शन बी जो मधुर बोलता है, मधुरभाषी। ऑप्शन सी है जो कटु बोलता है, कटुभाषी। ऑप्शन डी है जो कम बोलता है, वाचाल। जी हाँ, बताइए इसमें से सही युग्म कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये सभी प्रश्न करवा दिया गया है और इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी प्यारे बच्चे दे रहे हो। मैं सभी का जवाब यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे। क्या बात है, वेल डन। जी हाँ, जो कम बोलता है दोस्तों उसे वाचाल नहीं बोला जाता, इसलिए इस ऑप्शन में यह सही युग्म नहीं है। जो कम बोलता है उसको क्या बोला जाता है, आप लोग बता दीजिए। जी हाँ, तो उसे दोस्तों यहाँ पे अल्पभाषी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसका सही युग्म ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा जो ज़्यादा बोलता है उससे आप लोग क्या बोलोगे, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे। जो ज़्यादा बोलता है उसको आप सभी लोग क्या बोलोगे, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी हाँ, मैं सभी का यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ। वेल डन दोस्तों, जो ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। जी हाँ, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चकित होना, ऑप्शन नंबर बी है भूख लगना, ऑप्शन नंबर सी है उंगली काटना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ स्क्रीन पे और सभी बच्चे बता देंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो सभी का जवाब एकदम करेक्ट आते हुए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, चकित होना। जी हाँ, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों चकित होना या आश्चर्य होना। आप सभी लिख लीजिएगा यहाँ पे, आश्चर्य होना या दंग रह जाना। जी हाँ, ये सभी यहाँ पे इस प्यारे से मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और बच्चों अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे, और आप सब लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ पे कितने बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार पैरामेडिकल, जी हाँ, अगर बिहार पैरामेडिकल पीएम और पीएमएम 2023 एग्जामिनेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसा कि दोस्तों इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अब आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा आने वाला है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और एकदम अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए। इसी के साथ इस प्यारे से प्रश्न का आप सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे कि छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है सांस रुक जाना, ऑप्शन बी है गर्व करना, ऑप्शन सी दुखी होना, ऑप्शन डी है लज्जित होना। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे इस प्यारे से आंसर का करेंगे इसका। जी हाँ, सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। जी हाँ, तो वेल डन दोस्तों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लॉक कर दिए हो, देन आंसर आपका सही है। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ बच्चों आप सभी प्यारे बच्चों का सही जवाब आते हुए गर्व करना। जी हाँ, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे, और यहाँ पर भी आप लोग क्लियर कर दीजिए कि वनवास में कौन सा समास है। जी हाँ, वनवास यहाँ पे पूछा जा रहा है, और वनवास में कौन सी समास होगी बताइए जल्दी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी आपके स्क्रीन पे दे दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिए। द्वंद्व समाज, कर्मधारय समाज, व्यविभाव समाज, या ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे करेंगे आंसर यहाँ पे इस प्यारे से प्रश्न का सवाल वनवास। जी हाँ, तो दोस्तों सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आया। दोस्तों अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। तो सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे, और आप लोग यहाँ पे बता दीजिए स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। जी हाँ, स्वर के साथ जब स्वर मिलेगा तो जो उससे उपकार जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल फास्ट बताएंगे। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। जी हाँ, ये टेस्ट सीरीज बच्चों है, तो आप सभी लोग बता दीजिए इस प्यारे से प्रश्न का जवाब
क्योंकि आप सभी को स्कोर बतानी है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कितना अच्छा प्रिपरेशन है, इसे यही पता चल जाएगी। तो बता दीजिए दोस्तों। तो वेल डन, सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ग संधि। ठीक है, अगर बात किया जाए स्वर्ग संधि की तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे, इसको आप लोग यहाँ पे संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये स्वर्ग संधि का बच्चों यहाँ पे उदाहरण हो गया देव जोर इंद्र। ठीक है, देवेंद्र। ठीक है, तो ये स्वर्ग संधि का बच्चों ये उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे और बिल्कुल फास्ट करेंगे। गायक का संधि विच्छेद है। जी हाँ, क्या बात है, सभी बच्चे एकदम एक्टिव हैं। और इसी के साथ इस प्रश्न का जवाब देते हुए सभी का गाय जोर या गै जोर अक, ग जोर आयक, या ऑप्शन डी है गो जोर अक। जी हाँ, सभी बच्चे बता दीजिए ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चारों में से कौन सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर रहे हो। जी हाँ, क्या बात है, वेल डन दोस्तों। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लॉक कर दिए, आपका ये प्रश्न का आंसर सही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा दोस्तों, सभी का बहुत बहुत यहाँ पे बधाई। आप सभी का ये प्रश्न करेक्ट आते हुए इस प्रश्न का आंसर। और इसी के साथ आप बता दीजिए यहाँ पे महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की डैश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हिंदी की बहुत बड़ी यहाँ पे सुप्रसिद्ध यहाँ पे लेखिका ये रही हैं। तो आप लोग बता दीजिए इनको आधुनिक युग की का क्या कहा जाता है। जी हाँ, सभी बच्चे का आंसर यहाँ पे आते हुए ऑप्शन ए महान कवित्री, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी राधा। जी हाँ, ये चारों में से करेक्ट आंसर सभी बच्चे बता दीजिए। क्या बात है, वेल डन, मीरा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। तो सभी का ये प्रश्न का सही जवाब आते हुए। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ दूं दोस्तों कि आप लोग बता दो यहाँ पे कि छायावादी युग के एक दो कवि का नाम आप लोग बता दीजिए। जी हाँ, मैं सभी का यहाँ पे कॉमेंट देख रहा हूँ, कितने बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर करते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि का बच्चों एक दो का नाम कम से कम आप लोग बता दीजिए। जी हाँ, ये सभी पूछ दिया जाता है दोस्तों कि आधुनिक युग की कवि कौन हो गई, छायावादी युग की कवि कौन हो गई। तो बता दीजिए दोस्तों छायावादी युग के कवि आपका कौन होंगे, कम से कम दो का भी नाम बता दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला हो गया आपका जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, एंड दूसरा बच्चों कौन से हो जाएंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी। जी हाँ, निराला जी। ठीक है, तो कम से कम आप लोग याद रखेंगे छायावादी युग के प्रमुख कवि दोस्तों यहाँ पे दो हो गए, जयशंकर प्रसाद एंड सूर्यकांत त्रिपाठी। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और इस प्यारे से प्रश्न का भी जवाब आप सभी लोग देते हुए, पुराणों में वर्णित कथाओं को डैश कथाएं कहते हैं। जी हाँ, पुराणों की जो कथाएं होती हैं उसकी वर्णित जो कथाएं होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अत्याध्यात्मिक, ऑप्शन बी है विकवंती, ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी हो गया दोस्तों यहाँ पे विकदंती, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी हो गया ऑप्शन ए हो गया आध्यात्मिक, ऑप्शन बी विवदंती, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी देवी। जी हाँ, सभी बच्चे यहाँ पे बता देंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ, सभी का करेक्ट आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर बी इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पुराणों में वर्णित कथाओं को पौराणिक कथाएं कहते हैं। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। और इस प्रश्न का जवाब आप सभी देते हुए हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं बता दीजिए। जी हाँ, क्या बात है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और ल का सही उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, ल का जो सही उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है। जी हाँ, बता दीजिए आप लोग क्या है दोस्तों। तो वेल डन, यहाँ पे ल का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉ। क्या बोलने से क्या उत्पन्न हो रही है, तो वेल डन, क्या बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, दंत। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बता दीजिए आप लोग। सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। जी हाँ, तो वेल डन दोस्तों, यहाँ पे सभी बच्चे का आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर, जी हाँ, क्या आंसर आ रहा है सभी का,
सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ रही है? तो वेल डन दोस्तों, सभी का आंसर यहाँ पे बी आ रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह जिनके मरने के दिन निकट हो। तो सुबह का चिराग होना मीन्स जिनके मरने के दिन निकट हो, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, और इस प्रश्न का भी जवाब आप सभी बिल्कुल फास्ट बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? अगर अव्ययी भाव समास की मैं बात करूं दोस्तों, तो जिन शब्दों में, जी हाँ, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो वही दोस्तों अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो बता दीजिए आप लोग, अव्ययी भाव समास इसमें से कौन से होंगे? जी हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बता दीजिए अव्ययी भाव समास के बारे में। ऑप्शन ए है बंधयुक्त, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी अभूतपूर्ण। जी हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे कर देंगे आंसर इस प्यारे से प्रश्न का। तो वेल डन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, देन आंसर उनका सही है। क्या बात है दोस्तों। इसी के साथ आप लोग बता दीजिए दोस्तों कि पंचवटी, जी हाँ, पंचवटी ये कौन सी समास है? तो वेल डन दोस्तों, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह होता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा पंचवटी मीन्स 5 वटों का समूह। ये कौन सी समास होगी? आप लोग बता दो बच्चों जल्दी। जी हाँ, तो ये दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगी द्विगु समास। ठीक है, कौन सी समास हो जाएगी? द्विगु समास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जी हाँ, बता देंगे आप सभी यहाँ पे, सभी बच्चे बता देंगे यहाँ पे। अगर मैं रात दिन की बात करूँ तो ये कौन सी समास हो जाएगी? बता दीजिए बिल्कुल फास्ट। रात दिन यानी रात और दिन, ये कौन सी समास है? सभी बच्चे बता देंगे। तो वेल डन दोस्तों, ये आपका हो जाएंगे यहाँ पे द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सी समास? तो द्वंद्व समास हो जाएगी। सभी का यहाँ पे मत और आंसर आते हुए सही यहाँ पे। ठीक है, रात दिन यानी द्वंद्व समास बच्चों ये कैसे होगा? तो जिसका प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय दोनों पद यहाँ पे इसके प्रधान है, इसलिए बच्चों ये कौन सा समास कहलाएगा? तो द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे अगर पूछ दूं कि आप सब लोग बता देंगे कि त्रिलोक, जी हाँ, त्रिलोक कौन सी समास होगी? और उसके बाद एक और प्रश्न आप सभी के लिए कि आजकल, जी हाँ, आजकल ये कौन सी समास होगी? इस दोनों प्रश्न का आंसर भी आप सभी को बतानी है। अपनी स्कोर बताने के साथ साथ इस दोनों प्रश्न का भी आप सभी लोग यहाँ पे आंसर दोगे दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अब अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी है बच्चों, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, बता दीजिए कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? सभी बच्चे का आंसर आते हुए बता देंगे। जी हाँ, तो वेल डन। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक कर दे रहे हो, देन आंसर आपका सही है दोस्तों। क्या बात है, यहाँ पे बाएं से दाएं बच्चों देवनागरी लिपि को लिखी जाती है। सभी को बहुत बहुत यहाँ पे वेल डन। जी हाँ, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे लिखे क्या है? बता दीजिए, लिखे यह क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन है या पुल्लिंग एक वचन है? स्त्रीलिंग बहुवचन है या पुल्लिंग बहुवचन है? सभी बच्चे यहाँ पे बता देंगे। जी हाँ, तो वेल डन दोस्तों, लिखे यह आपका क्या है? तो यह पुल्लिंग बहुवचन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और यहाँ पे सभी बच्चे आंसर कर देंगे। जी हाँ, मैं सभी को यहाँ पे देख रहा हूँ कितने बच्चे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बता दीजिए। यहाँ पे सही जो भी वर्तनी है, तो बच्चों उच्चारण अगर सही होगा तो वर्तनी भी आपकी सही हो जाएगी। तो आप लोग इसमें पढ़ के बता दो इसकी उच्चारण कौन सी सही हो जाएगी, वही आपकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पे सभी बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल फास्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक कर रहे हैं, देन आंसर उनका सही है दोस्तों। यह शुद्ध वर्तनी इसमें हो जाएगी दिए गए आपकी ऑप्शंस में। ठीक है, और ये तीनों यहाँ पे गलत हो गए। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसका वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध की अब बात की जा रही है, तो अब आप लोग पहचानिए इसमें से अशुद्ध इसमें से कौन सी लिखी गई है।
बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बता देंगे आप लोग कि इसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध लिखी गई है। जी हाँ, सभी बच्चे बता देंगे यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी किसकी यहाँ पे लिखी गई है। तो बच्चों यहाँ पे ईद ये आपका शुद्ध है, ईश्वर भी शुद्ध है और हिंग भी शुद्ध है, बट ऑप्शन नंबर डी ये आपका अशुद्ध है। जी हाँ, प्राणी ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप हो गया। बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अशुद्ध रूप की बात की जा रही थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, सभी का सही आंसर आया था। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है। जी हाँ दोस्तों, पुल्लिंग की बात की जा रही है। आम, आत्मा, आदत, आचरण। जी हाँ, बता देंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सी है। जी हाँ, तो अगर दोस्तों यहाँ पे आम की बात की जाए ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद आत्मा की बात की जाए यह भी वही है, आदत की बात की जाए यही वही है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आचरण आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का प्यार से आंसर हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे बच्चों के स्क्रीन पे और बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे सभी बच्चे यहाँ पे आंसर। जी हाँ, समाज का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, समाज का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो समाज का डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम लोग समाज कहते हैं। जी हाँ, उसको साधारण शब्दों में क्या कहेंगे, यानी साधारण परिभाषा उसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है संक्षिप्त, ऑप्शन बी निक्षिप्त, ऑप्शन सी विच्छेद और ऑप्शन डी अच्छेद। सभी बच्चे यहाँ पे कॉमेंट करेंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, वेल डन, सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आते हुए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। अब कैसे दोस्तों, तो देखिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। नील, इसका एक उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, नील और कमल। जी हाँ, इसका यहाँ पे जो भी डिफिनेशन यहाँ पे कहता है दो या दो से अधिक। जी हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता हो, इसका छोटा शब्द क्या बनेगा बता दीजिए। तो नीलकमल। ठीक है, इतना लंबा दो या दो से जो अधिक शब्द मिलकर एक छोटा शब्द यहाँ पे प्रकट कर रहा है कि नहीं दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए नीलकमल। तो यही यहाँ पे समास हो जाएगी, यही समाज की परिभाषा कहती है। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग साधारण शब्दों में क्या कहेंगे, संक्षिप्तीकरण। जी हाँ, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों, बता दीजिए इसका आप लोग क्या लिखोगे। रसोई, एक और उदाहरण आप लोग देख लीजिए, रसोई के लिए घर। जी हाँ, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका संक्षिप्तीकरण इसका कीजिए, यानी संक्षिप्त कीजिए इसका। तो यहाँ पे दोस्तों रसोई घर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग समझ रहे हो ना, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप लोग बता दीजिए, क्या आप लोग को समझ में आ रही है। जी हाँ, रसोई घर। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग बता दीजिए कि समाज के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी का आंसर यहाँ पे करेंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे। जी हाँ, तो बच्चों समाज का यहाँ पे 6 भेद होता है। कौन कौन सी होती है बता दीजिए आप लोग। तो अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज और बहुव्रीहि समाज। बच्चों इस पर एक बहुत जल्द यहाँ पे वीडियो आने वाली है कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग कैसे समझ पाएंगे, कि आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी कि आप लोग डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को देखोगे और बता दोगे कि ये कौन सी समास है। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखेंगे और इस प्रश्न का आप लोग जवाब देते हुए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और इस प्रश्न का भी आप लोग जवाब दीजिए बिल्कुल फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द यहाँ पे आता है बता दीजिए। जी हाँ, तो भाववाचक का परिभाषा क्या कहता है बता दीजिए। कौन सा जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हो उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उससे ही हम लोग भाववाचक कहेंगे। तो इस ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ,
बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करेंगे, तो वेल डन, क्या बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है, गुण दोष आदि। ठीक है, क्योंकि देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियर हो गई कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। अगर आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में यहाँ पे आप लोग क्या समझते हो कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का क्रोध, मिठास, बचपन। जी हाँ, ये सभी यहाँ पे किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये दोस्तों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का दोस्तों ये उदाहरण है। ठीक है, ये भाव प्रकट कर रहा है, गुण प्रकट कर रहा है, दशा प्रकट कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा है, और इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे दे देंगे कि लिफाफा शब्द है, बता दीजिए लिफाफा जो शब्द है यह कौन सी है, अरबी है, फारसी है, हिंदी है या संस्कृत है। जी हाँ, सभी बच्चे बता देंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिफाफा शब्द है वो कौन सी शब्द है। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी बच्चे करेंगे आंसर, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ, बता देंगे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी, लिफाफा कौन सी शब्द होगी। वेल डन दोस्तों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर, तो वेल डन दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लिफाफा कौन सा शब्द अगर आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों, आप अगर पेपर में अगर ये प्रश्न रहेगा तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो यह अरबी शब्द है। जी हाँ, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों लिफाफा कौन सा शब्द है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरबी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और बता देंगे आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बता दीजिए बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे आलोक का जो यहाँ पे विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे। ऑप्शन ए है अनुलोम, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी प्राचीन। जी हाँ, सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, यानी विपरीत शब्द आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, विलोम के बदले यहाँ पे विपरीत शब्द, उल्टा शब्द अगर आपसे दे दिया जाएगा तो आप उसका अर्थ बच्चों एक ही होता है। तो बता दीजिए यहाँ पे आप सभी आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल फास्ट, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, आप लोग बताइए। तो वेल डन दोस्तों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक कर दिए, देन आंसर आपका सही। आलोक का बच्चों यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, यानी सही उच्चारण के अकॉर्डिंग आप लोग पहचाने कि सही शुद्ध रूप इसमें क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक कैसे लिखी जाती है, इसका शुद्ध रूप क्या होगी। तो वेल डन दोस्तों, अगर आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हो, क्या कर रहे हो बिल्कुल बता देंगे आप सभी यहाँ पे। जी हाँ, तो ऑप्शन ए दोस्तों गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है, बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऐतिहासिक। दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, तो ये दोस्तों इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऐतिहासिक कैसे लिखी जाती है, तो ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, और ये आपका इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे साड़ी का बहुवचन क्या होगा। जी हाँ, साड़ी का बहुवचन पूछा जा रहा है, तो आप लोग बता देंगे। ऑप्शन ए है साड़ी, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी साड़ी, और ऑप्शन डी साड़ियाँ। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, और ये इस सेशन का ये अंतिम सवाल है, तो आप लोग बता देंगे कि यहाँ पे साड़ी का बहुवचन क्या होगा। जी हाँ, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ, आप सभी बता देंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। जी हाँ, तो वेल डन दोस्तों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। साड़ी का बहुवचन रूप दोस्तों क्या हो जाएगा, साड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो भी आपको करवाया गया है दोस्तों, तो आप सभी बताएंगे अपना स्कोर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि कितने प्रश्न आप सभी सही करते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि आप सभी का स्कोर कितने हुए। तो आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज की। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आज की क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।